मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 लेके आए हैं। आपने देखा होगा कितनी बेहतरीन टाइप हमने बताया है। ऐसे ही टाइप परीक्षा में पूछी जाती हैं और लगाने का तरीका भी एकदम बेहतरीन हमने बताया है, बेहतरीन ट्रिक बताया है। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक सवाल है बहुत बेहतरीन कि एक निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1331 रुपया है। तो उस राशि का उसी दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? आई बात समझ में? अब आपको सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज मालूम है और कुछ मालूम है नहीं है, तो आप लगाएंगे कैसे? तो देखिए, लगाने का तरीका हम एकदम बेहतरीन बता रहे हैं। ये 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन मान निकाल लीजिए। तो कितना होता है? 1/5। यानी 5 रुपया पे 1 रुपया जब ब्याज मिलेगा तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 6 रुपया हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, यानी मिश्र धन। अगर 3 साल का रहेगा तो घन करेंगे, 2 साल का रहेगा तो वर्ग करेंगे। आई बात समझ में? तो देखिए, 2 साल का है तो हम इसका वर्ग कर देंगे, तो हो जाएगा 5 25, ये हो जाएगा 6 6 के 36। अब देखिए, 25 रुपया 2 साल में 36 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 11 रुपया। ब्याज कितना मिला? 11 रुपया। अब यहाँ पर देखिए, ब्याज दिया चक्रवृद्धि ब्याज 1331, तो आप कहेंगे सर जी 11 रुपया बराबर है 1331। तो आपको पहले मूलधन ज्ञात होगा तभी साधारण ब्याज निकालेंगे। तो आप मान ली मूलधन कितना है यहाँ पे, मानिए 25, तो आप 25 बराबर कितना होगा? कहेंगे 25 गुणे 1331 बटे 11। अब 11 से काटेंगे, जानते हैं कि ये 11 का घन है तो 121 बचेगा। तो 25 से 121 में गुणा करेंगे तो 25 से करना 25 के 5, हाथ में 2 लगा, 25 दूना 50, 2 52 के 2 हासिल 5, 25 से करना 25, 25 5 30। आपका मूलधन कितना आ गया? आपका मूलधन निकल के कितना आ गया? 3025। तो आपको क्या करना है? अब साधारण ब्याज निकालना है। वो कितने साल का निकालना है? 3 साल का निकालना है। तो आप साधारण ब्याज का सूत्र जानते हैं, एसआई बराबर क्या होता है? पीआरटी बटे 100। पीआरटी मूलधन कितना है? 3025 गुणे दर कितना? वही दर पे कहा, उसी राशि का उसी दर पर, दर आपकी वही रहेगी यानी 20%। समय आपको कितना बढ़ गया है? 3 वर्ष बटे क्या हो जाएगा? 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 2 2 5 10 हो जाएगा, 5 1 5 5 6 30, 5 6 30 नहीं, 2 नहीं कटेगा, अगला 5 लेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 25 यानी 605। अब 605 में 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 के 5 हासिल 1, तो 3 0 0 1 हो जाएगा और 6 3 18, 6 3 18। तो आपका उत्तर निकल के फाइनल कितना आया? 1815, जो कि इस ऑप्शन में देखिए मिल नहीं रहा है। आई बात समझ में? एक 5वां ऑप्शन डाल ले हम, 1815। आपका फाइनल उत्तर निकल के आया कितना? 1815। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेम उसी पैटर्न पे सवाल है, थोड़ा सा अंतर है। दर वही है आपकी 20%। अब की बार समय कितने का है? 3 वर्ष का है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है? 1820 मिल रहा है। तो उसी दर पर अब 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना होगा। कितने वर्ष का निकालना होगा? 5 वर्ष का। तो आप जानते हैं कि 20% का फ्रैक्शन मान कितना होगा? 1/5 होगा ना। तो 5 रुपया पे 1 रुपया ब्याज, तो आपका जो प्रिंसिपल है हमने मान लिया है 5, और ये जो है 5 रुपया पे 1 रुपया ब्याज यानी 6 रुपया मिश्रधन हो गया अमाउंट। समय कितने का है? 3 वर्ष का है।
तो हम घन करेंगे इसका, तो पंचम यानी 125 हो जाएगा 5 का घन, और 6 का घन कितना होगा 216 होगा। अब इसमें से इसमें घटाएंगे तो देखेंगे कितना ब्याज यहाँ पे मिल रहा है आपको। 6 में से 5 जाएगा, एक में से नहीं घटेगा, उधार जाएगा 11, 11 में से 2 जाए 9, यहाँ बचा 1, यानी 91 रुपया ब्याज है। कितना है 91 रुपया ब्याज। तो आप कहेंगे अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 1820। आप कहेंगे सर जी 91 बराबर तो 1820 है। तो हमने कहा मूलधन आपका कितना है 125, 125 बराबर कितना होगा 125 गुणे 1820 बटे क्या हो जाएगा 91। अब 91 दूना कितना होता है 182 होता है, 20 हो जाएगा। अब 20 से इसमें गुणा कर देंगे, जब 20 से गुणा करेंगे एक जीरो पहले लिख लीजिए, और 2 से 5 10 के जीरो हासिल 1, और 2 दूनी 4 1 5, और 2 1 9 2। तो आपका मूलधन कितना आ गया 2500। तो आपको पूछा क्या है, तो उसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है। 5 वर्ष का क्या पूछा है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है PRT बटे 100। PRT मूलधन कितना है 2500, दर आपकी वही रहेगी यानी 20%। समय कितने का है बेटा है 5 वर्ष का हो गया है, बटे 100। आई बात समझ में। देखिए 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 10 से यानी 20 25 100 कर लीजिए, 20 25 100, और 25 में गुणा कर देंगे 100 से, तो उत्तर हो जाएगा 2500। आपका उत्तर देखिए 2500 आया। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत शानदार तरीका। इस तरीके से सवाल लगाइए, बहुत लाजवाब तरीका है। देखिए काटने का आपको मर्जी है, आप किसी भी तरह से काट सकते हैं। देखिए अगर आप वही 2500 गुणे 20 गुणे 5 बटे 100, यही ना, आप कहीं 20 से 20 20 25 100, 5 से 5 कट गया, आपका कितना आ गया 2500। आप किसी भी तरह काट सकते हैं, आपकी मर्जी है। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बच्चों सेम उसी पैटर्न पे भी सवाल आपका है। कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया है, तो उस राशि का उसी दर पर 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। यानी सेम उसी पैटर्न पे सवाल है, आप चाहें तो लगा लीजिए, आपको होमवर्क में दे रहे हैं, कहीं पे बता दें। चलिए अच्छा एक बार और बता दें, इसको देख लीजिए। अब 10% को फ्रैक्शन में बदल दीजिए, क्या होगा 1/10 हो जाएगा। यानी 10 पे जो है कितना ब्याज मिल रहा है, 10 बढ़ के कितना हो जाएगा 1 बढ़ के 11 हो जाएगा। कै वर्ष का है 2 वर्ष का है, तो हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, तो ब्याज कितना मिला 21 रुपया मिला। यानी 100 रुपया पे 121 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिला 21 रुपया। और यहाँ ब्याज कितना दिया है 21 बराबर 420, तो आपका 100 बराबर कितना होगा मूलधन, यानी 100 गुणे 420 बटे 21, 21 दूना 42, यानी 20 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब 20 से 100 में जब गुणा करेंगे 2 1 9 2 जीरो यहाँ 1 जीरो ये, तो मिल करके 2000 रुपया हो जाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आपका साधारण ब्याज पूछा है, यानी साधारण ब्याज पूछा है, तो PRT बटे क्या होगा 100, तो मूलधन आपका कितना है 2000 है। दर कितनी रहेगी वही रहेगी 10%। समय कितने का रहेगा 4 वर्ष का रहेगा, बटे 100, तो 2 जीरो कट गया। आई बात समझ में। तो बचा यहाँ 10 चौक 40, और 40 दूना 80, 1 जीरो और, तो उत्तर हो जाएगा 800। बहुत बेहतरीन तरीका, देखिए बहुत लाजवाब तरीका। इस तरह से सवाल लगाइए, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। आई बात समझ में। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, अक्सर बच्चे इसे छोड़ करके ऐसे क्वेश्चनों को चले आते हैं।
देखिए कहा है, दो सही 2/3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 15% की दर से 20,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से मिलता है। ऐसे प्रश्न छोड़ के चले जाते हैं लोग। देखिए इसका लगाने का एकदम बेहतरीन तरीका बताएंगे। कभी भी इस तरह से सवाल मिले तो आप लगाइए, कभी भी गलत आपका नहीं होगा। देखिए अब वही 15% को फ्रैक्शन बदलिए तो क्या होगा, है नहीं बदलने आता जानते, हमने बताया है ना, 15/100 कर देंगे, 5 यही 15 है, 5 यही 15, 5 दूनी 10 यानी 20 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3/20। आई बात समझ में। तो आप देखिए कितने वर्ष के लिए, 2/3 वर्ष के लिए, यानी 20 रुपया, 3 रुपया ब्याज मिलेगा, 23 हो जाएगा एक साल में। अगले साल में 20 पे 3 रुपये ब्याज मिलेगा, 23 हो जाएगा। ये 2 साल का हो गया। अब बचा कितना, 2/3 वर्ष। अब 2/3 वर्ष का कैसे निकालें, तो 3/20 आपका आया है, ये जो 3/20 आपका है, इसी में आप 2/3 से गुणा कर दीजिए ना, 3 से 3 कट जाएगा, 2 एक नम 2, 2 दहा में 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/10, 1/10 यानी 10 पे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी 11 रुपया हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दें तो 2 दूनी 4, 000 3 4,000 हो जाएगा। अब 23 का वर्ग होता है 529 होता है। अब इसमें 11 से अब गुणा करेंगे तो 9 2 5, और फिर 1 से करेंगे वही आएगा 9 2 5, तो लिख लेंगे 9 9 2 11 के 1 हासिल 1 5 2 7 1 8 5, तो कितना हो जाएगा ये 5819। अब 4,000 रुपया बढ़ करके कितना रहा, 5819 हो रहा है, यानी 5,819 हो रहा है। तो ब्याज बताओ कितना मिला होगा, तो घटा देंगे 9, 1 में से शून्य जाए 1, 8 में से शून्य जाए 8, और 5 में से 4 जाए 1, यानी 1,819 रुपया। तो ब्याज मिला आपको कितना, 1,819 रुपया। आपको दिया क्या है, आपको दिया देखिए 4,000 दिया, यहाँ मूलधन है नहीं, हमने माना है, यहाँ मूलधन दिया आपको 20,000। तो आप कहिए, सीधे कहिए कि 4,000 बराबर आपको 20,000 पता है, आपको ब्याज पूछा है, तो 1,819 बराबर कितना होगा, तो 1,819 गुणे 20,000 बटे 4,000, 3 जीरो ये 3 जीरो काट दीजिए, तो 4 एक नम 4, 4 पचे 20 कट गया, 5 से गुणा कर दीजिए। अब इसमें 5 9 45 के 5 हाथ में लगा 4, 5 एक नम 5, 5 4 9, बात समझ में, 5/40, 40 के शून्य हासिल 4, 5 एक नम 5 और 4 9, आपका उत्तर आ गया 9,095, 9,095, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। आई बात समझ में। हमें उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई बात समझ में। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक, धन्यवाद।